हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। और आज एक पीआईएल जो अगेंस्ट आईसीआई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है सर। ये पीआईएल थी सर रिगार्डिंग सर मोर एग्ज़ाम सेंटर्स को लेके, और सर इनको स्टे करना था ऑन ऑप्ट आउट स्कीम के ऊपर में भी, और साथ में सर बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने हैं बेटरमेंट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है सर, तो इसको सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सर, आइए जानते हैं पूरे मैटर को। तो सर देखिए क्या हुआ। इस जो केस था, इसकी सुनवाई कर रही थी सर सुप्रीम कोर्ट की जो एक बेंच थी, जिसको लीड कर रहे थे जे.एम. खानविलकर, ऑनरेबल जज थे। तो सर इसमें इन्होंने जो हियरिंग थी सर, इसमें पीआईएल चैलेंज करा गया था इंस्टीट्यूट के उस नोटिफिकेशंस में, जिसमें इंस्टीट्यूट ने कहा था कि सर जो सीए एस्पायरेंट्स हैं वो सर जो है ऑप्शंस जो ऑप्ट आउट स्कीम के लिए दी गई थी उसके अगेंस्ट में थी। ठीक है, तो इसमें जो पिटिशनर है वो कहते हैं कि सर ये जो आईसीआई का जो नोटिफिकेशन है ये पूरी तरह से आर्बिट्रेटरी है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर देखिए, कैन यू फाइल एन एफिडेविट ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीआई बाय 29 जून। तो इस पर जो सीनियर एडवोकेट श्रीनिवासन थे उन्होंने हाँ कहा। तो सर उस पर एक सर एडवोकेट हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि सर बट जो डेडलाइन है ऑप्ट आउट स्कीम की सर ये एक्सपायर कर रही है टुमारो, यानी कि 27 को। ठीक है सर, यानी 27 को सर ये ऑप्ट आउट की जो स्कीम है वो ख़त्म हो रही थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम डिसाइड करें आपके फेवर में तो हम जो है एक डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि सर ये मैटर को बोल दिया सर हम 29 जून को जो है सुनेंगे, और तब तक उन्होंने आईसीआई को डायरेक्ट कर दिया कि सर आप एक अपना फाइल एफिडेविट कीजिए बाई मंडे तक इन रिस्पॉन्स टू दिस पटिशन। तो ये पटिशन डाली गई थी सर, जिसकी आज सुनवाई हुई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई को बोल दिया कि सर आप एक अपना एफिडेविट बनाइए और यहाँ मंडे तक इस पटिशन के रिस्पॉन्स में आपको जमा करना है, यानी विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर में। तो सर उसके बाद से कुछ आवर्स के बाद ही आईसीआई ने एक और नोटिफिकेशंस निकाला। जैसा कि आपको पता ही है कि लगातार अभी नोटिफिकेशंस आईसीआई की आ रही है रिगार्डिंग ऑप्ट आउट। तो इसमें इन्होंने जो 27 तारीख वाली डेट थी सर, उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2020 तक कर दिया है, जिसमें आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपने मई 2020 एग्ज़ाम्स को नवंबर 2020 के लिए, जिसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई है पीछे अभी, है ना। तो अभी तक हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता है कि एक्चुअल में ये केस कौन फाइल किया था, क्यों किया था, तो ये चलो हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा ये जो केस फाइल हुई थी उसकी मैंने वो डायरी भी निकाली है। तो ये जो केस है सर, ये अनुभवा श्रीवास्तव सहाय वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये पीआईएल। इसमें सर जो पीआईएल डाली गई थी, ये डाली गई थी सर 23 जून 2020 को। ठीक है सर, अभी इस पीआईएल की जो पिटिशनर थे वो हैं अनुभवा श्रीवास्तव सहाय, और सर ये जो इसके रिस्पोंडेंट हैं इसमें इन्होंने 4 लोगों को इसमें रखा है आईसीआई के अलावा। एक तो सर आईसीआई को इन्होंने रखा है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और तीसरा जो है सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एंड अफेयर्स को। तो ये 4 लोग यहाँ रिस्पोंडेंट में हैं, और ये पिटिशन इन्होंने अनुभवा श्रीवास्तव सहाय जी ने डाला है, जो मुंबई थाने से हैं। उसके बाद ये पिटिशनर के लिए एडवोकेट जो हैं वो हैं अलख आलोक जी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इतने मतलब ये लोग हैं, और इन्होंने 23 तारीख को, और इन्होंने क्यों डाला है पटिशन्स वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये पटिशन जब 23 तारीख को डाली थी तो 24 को काफ़ी सारी मीडिया हाउसेस ने इस न्यूज़ को कवर भी करा था सर। तो उसमें सर इसमें पीआईएल फाइल करने का जो मेन रीज़न वही था जो मैंने आपको बताया सर, ये फंडामेंटल राइट्स से स्टूडेंट्स के वो वायलेट हो रहे हैं, इनका कहना था। ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम्स में लगभग 4.67 लाख जो सीएस पेरेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं 29 जून से 16 अगस्त के बीच में। और साथ ही साथ में इनके 1-2 और पॉइंट्स थे, जैसे कि ये चाहते थे कि मोर नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर्स हो। ठीक है, अब इनका ये कहना था कि ऑप्ट आउट स्कीम जो है ये पूरा डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन दोज अंडर प्रिविलेज ग्रुप ऑफ सीए स्टूडेंट्स जो कि मतलब रहते हैं रिमोट एरियाज़ में कंट्रीज़ के अंदर में। ठीक है, या जो कंटेनमेंट जोन के अंदर में है, तो भाई उनका तो लॉस हो गया ना। एक प्रीकेस अटैम्प्ट है एग्जामिनेशंस का, वो तो उनका लॉस हो गया ऑप्ट आउट स्कीम चूज करने की वजह से। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, लेकिन समहाउ उनको जो है ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो
काफ़ी इनको प्रॉब्लम हुई फिर से प्रिपेयर करने में। और ये एक लाइन और लिखती है कि जो बिग सिटीज़ के अंदर में रहते हैं या जो ग्रीन जोन में रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। तो ये जो प्रिविलेज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, यानी ये इन्होंने दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांट दिया, एक प्रिविलेज स्टूडेंट्स और एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स में कर दिया। अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स हैं, यानी आप कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे एक या दो ही ऐसे के सेंटर्स हैं। अभी दिल्ली के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं और बहुत जगह काफ़ी कम सेंटर्स हैं, ठीक है। तो ये इनका एक मुद्दा ये भी था। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि सर जो इंक्रीज़ करे जाए एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को लेके, ठीक है, तो इसमें इंश्योर किया जाए कि एटलीस्ट एक एग्ज़ाम सेंटर जो है सर रखा जाए एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक एग्ज़ाम सेंटर्स हो ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ईज़िली वहाँ पे पहुँच जाएँ और एग्ज़ाम्स में अपीयर हो पाएँ, ठीक है सर। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट नहीं भी चल रहा है, रेलवे बंद हो गया, अभी 12 तारीख तक के लिए रेलवे बंद कर दिया गया, 12 अगस्त तक के लिए, अगर सर आप हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अगर आप सेंटर दे दीजिए तो बच्चों को काफ़ी आसानी हो जाएगी सर एग्ज़ाम सेंटर्स पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अभी इंडिया में अप्रॉक्स मतलब 259 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और 5 सेंटर्स सर जो ओवरसीज़ के अंदर में है, ठीक है, UAE वगैरह में। ये है सर एडवोकेट अनुभवा श्रीवास्तव सहाय जी जो पिटिशनर हैं। ये प्रेसिडेंट है सर इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने ही पिटिशन डाला था। और ये रहे हमारे आलोक जी जो एडवोकेट है, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, साथ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं सर। तो इन्होंने ये पिटिशन डाला था। उसके बाद सर इनके एक के बाद एक 3 ट्वीट्स आ जाए हैं, जिस पहले ट्वीट्स में लिखते हैं कि ग्लैड टू शेयर दैट टुडे अपॉन हियरिंग ऑन माय सबमिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो एडमिट कर लिया मेरे CIA एग्ज़ाम PIL को, और उन्होंने इंस्टीट्यूट को एक नोटिस भी इशू कर दिया, इशू नोटिस टू ICI एंड ऑदर्स में जो मैंने आपको भी रिसेंटली बताया 3 और, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कॉरपोरेट्स और आपको मैंने जो बताया है ना, ठीक है। और उन्होंने वो देखिए लिखते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि भाई आप अफिडेविट डालिए टू आवर ग्रीवेंस इन अनदर 2 डेज़, यानी सर आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन टाइम मिलता है ICI को, मंडे को सर नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है। उसके बाद सर ये आलोक श्रीवास्तव जी एक और ट्वीट करते हैं 2 घंटे के बाद ही कि लाखों CA छात्रों के राहत की खबर है, यानी ये लोग लगता है मुझे इन्होंने हिंदी में फिर ट्वीट कर दिया कि CA छात्रों का कोरोना से बचाव ज़्यादा परीक्षा केंद्र और ऑप्ट आउट पे रोक के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो के शुरू में ही। या फिर जो CA के जो परीक्षा स्थगित करने की मांग है हमारी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इनके दलील सुनने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट 2 दिन में जवाब मांगा है, ठीक है। इन्होंने हिंदी में भी लिखा और 5 घंटे पहले इन्होंने इंग्लिश में भी लिख के बताया था, ठीक है। अभी आधे घंटे पहले सर ने फिर से ट्वीट करा और इसमें लिखते हैं कि विद इन अ फ्यू आवर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एडमिटिंग आवर CA एग्जाम PIL, ICI हैज़ नाउ एक्सटेंडेड ऑप्ट आउट स्कीम डेडलाइन टिल 30। और ये फिर कहते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो 29 जून होगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क ऑर्डर पास करेगा सर, जिसमें सिक्योर करेगा सेफ्टी, वेलफेयर और जस्टिस फॉर आवर CA स्टूडेंट्स। तो आलोक श्रीवास्तव जी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं इस PIL को लेके कि सर यहाँ पे जो है ICI एक लैंडमार्क ऑर्डर देने वाला है। और इसी के साथ मैं एक और न्यूज़ कवर कर रहा हूँ यहाँ पे कि सर CMO महाराष्ट्र ने कह दिया कि सर हम पूरे स्टेट के अंदर में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करने वाले हैं। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उनका, या जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स हैं एज वेल एज़ प्रोफेशनल कोर्स, यानी सबके लिए इन्होंने कह दिया कि अभी जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको सर ये वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को थंब अप जरूर दीजिएगा। और इस केस से रिलेटेड जो 29 को जो भी हियरिंग आएगी सर उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और वीडियो को सर लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा कि 29 जून को और क्या हो सकता है इस केस से रिलेटेड। क्या ICI अपने डिसीजंस को चेंज करेगी, क्या वो एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाएगी या फिर एग्ज़ाम को ही शिफ्ट कर देगी नवंबर में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगा देखने वाला। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।